दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त ईथर। तो आज हम लोग ईथर का यूपेक नेम पढ़ेंगे, वह भी हमारा दोस्त स्पेशल केस होगा। यह ईथर का यूपेक नेम कॉम्पिटिटिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग दोस्त यूपेक नेम ऑफ ईथर। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में ईथर का यूपेक नेम लिखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग यूपेक नेम में स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस। तो यूपेक नेम पढ़ने का एक ट्रिक है हमारे पास दोस्त। ट्रिक है हमारा प्लान। पी से प्रिंसिपल चेन। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल चेन खोजेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वह चेन हमारा कार्बन का ही होना चाहिए। एल फॉर लोवेस्ट लोकेंट। लोकेंट का मतलब हो गया नंबरिंग। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अब ए फॉर ए दोस्त अल्फाबेटिकल। अगर लोकेंट सेम हो जाए, फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम हो जाए, चाहे मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम हो जाए, चाहे ब्रांच का नंबर सेम हो जाए, तब हम लोग अल्फाबेट के पास जाएंगे। और एन फॉर हो गया नॉमेनक्लेचर। तो नाम लिखने के लिए 5 कंपोनेंट है। एक है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग दोस्त ब्रांच को लिखते हैं और नंबर के साथ लिखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में नेचर और प्रिंसिपल चेन लिखते हैं। अगर ओपन चेन रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, और अगर क्लोज चेन रहेगा तो उसके लिए साइक्लो लिखेंगे। फिर आता है दोस्त रूट वर्ड। तो प्रिंसिपल चेन में कार्बन की कुल संख्या को रूट वर्ड में लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स के रूप में कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को लिखते हैं। मानिए ये कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लिखेंगे, और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाइन लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे दोस्त सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। तो देखिए दोस्त, 5 कंपोनेंट की मदद से हम लोग नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं। तो 5 का दम अब देखेंगे हम, और नॉमेनक्लेचर खत्म। तो आज हम दोस्त ईथर का यूपेक नेम का स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका लैंग्वेज हमारा दोस्त, इफ डाइवैलेंट ऑक्सीजन is taken in parent chain like carbon, then divalent oxygen is named as ऑक्जा। यदि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को लिया जाता हो पेरेंट चेन के रूप में, पेरेंट चेन को ही प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, तब जो तब डाइवैलेंट ऑक्सीजन को नाम ऑक्जा के रूप में लिखते हैं, और ऑक्सीजन को हम लोग दोस्त कार्बन की तरह मानते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं।
एग्जाम्पल का मतलब हो गया उदाहरण। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3O CH2 O CH2 CH2O CH3। अब देखिए दोस्त, जब हम लोग के पास एक से अधिक डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम हो, तब कम से कम मतलब 3 डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम हो, चाहे 3 से ज्यादा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम हो, तब ऑक्सीजन को हम लोग दोस्त ऑक्जा मानेंगे। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। अब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करने जा रहे हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर ऑक्सीजन है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, एक 5 पर डाइवैलेंट ऑक्सीजन है, 6 नंबर 7 नंबर, और एक हमारा 7 पर डाइवैलेंट ऑक्सीजन है। तो 2 नंबर 2 नंबर सेम हो गया। 4 नंबर और 5 नंबर में छोटा नंबर 4 नंबर है, तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त एक कार्बन। ऑक्सीजन को भी हम लोग अभी दोस्त कार्बन के रूप में मानेंगे और उसको ऑक्जा लिखेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन और 8 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन को, डाइवैलेंट ऑक्सीजन को ब्रांच के रूप में अभी हम लोग ऑक्जा लिखेंगे। तो 2 पर ऑक्जा है, 4 पर ऑक्जा है, 7 पर ऑक्जा है। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 4 7 ट्राई ऑक्जा। और 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड ओक्ट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख देंगे। नंबर नंबर आओ, नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 4 7 ट्राई ऑक्जा ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 डाइवैलेंट ऑक्सीजन, CH के आगे CH3 और CH के नीचे O और O के आगे CH2 CH3। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम हम लोग 2 तरीका से लिख सकते हैं। तो हम लोग दोस्त सबसे पहले स्पेशल केस वाला तरीका लिखते हैं। बोलते हैं कि नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो फिलहाल हम लोग नंबरिंग दोस्त लेफ्ट टू बॉटम कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पर ऑक्सीजन है, 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर पर ऑक्सीजन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पर ऑक्सीजन है, 4 नंबर 5 नंबर और एक हमारा 5 नंबर पर ऑक्सीजन है। तो नंबरिंग लेफ्ट टू बॉटम किए तो 2 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, तो 2 नंबर छोटा नंबर है। तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू बॉटम करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 1 कार्बन। ऑक्सीजन को अभी हम लोग दोस्त कार्बन के रूप में मान रहे हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब देखिए दोस्त, यूपिक नेम में सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दोस्त, जिसको हम लोग कार्बन माने हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्जा बोलते हैं और ऑक्जा भी हमारा ब्रांच की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा लिखेंगे। अब मिथाइल का एम
और ऑक्सीजन का ऑक्जा। तो ABCD में सबसे पहले मिथाइल का M आता है, उसके बाद ऑक्जा का O आता है। सबसे पहले हम लोग दोस्त मिथाइल को लिखेंगे। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखे। 3 नंबर पर क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल लिख दी। 2 पर ऑक्जा है और 4 पर ऑक्जा है, तो 2 4 डाई ऑक्जा। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स ली। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन ली। नंबर और अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 3 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्जा हेक्सेन हो गया। अब इसी कंपाउंड का हम दोस्त एक और तरीके से यूपेक नेम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3O, CH के आगे CH3 है और CH के नीचे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CH2 CH3। देखिए दोस्त, ये हमारा दोनों डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है और दोनों हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम लोग नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि दोनों डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर मिला, इधर से करते हैं 1 नंबर 2 नंबर मिलता है, तो 1 नंबर छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त 2 कार्बन का हो गया। अब ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो ये दोनों हमारा ब्रांच बन गया। तो ये हो गया हमारा ब्रांच और ये भी हो गया हमारा दोस्त ब्रांच। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो यूपेक नेम में दो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो इथॉक्सी का ई और मिथॉक्सी का एम। तो ABCD में सबसे पहले इथॉक्सी का ई आता है, उसके बाद मिथॉक्सी का एम आता है। सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 1 नंबर पर इथॉक्सी है तो 1 इथॉक्सी लिख दिए। 1 नंबर पर मिथॉक्सी है तो 1 मिथॉक्सी लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी इथेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम, CH2 डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम, CH2 डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम, CH2 डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम और CH3। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किए तो 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9। तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम का नंबर हो गया 2 4 7 9। और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं।
1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7, तो 7 नंबर में डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है। 8 नंबर 9 नंबर और 9 नंबर में डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो 2 नंबर सेम हो गया। फिर आगे बढ़े 4 नंबर लोकेंट सेम हो गया। 7 नंबर लोकेंट सेम हो गया। 9 नंबर लोकेंट सेम हो गया। तो जब डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम का लोकेंट सेम हो जाए तब हम लोग दोस्त अल्फाबेट के पास जाएं, लेकिन यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग प्रिंसिपल चेन आइदर ऑफ साइड चूज करेंगे। तो हम लोग प्रिंसिपल चेन लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं, चाहे राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम दोस्त प्रिंसिपल चेन लेफ्ट टू राइट ले रहे, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन। और जब हम लोग के पास एक से अधिक डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम हो तो उस ऑक्सीजन को हम लोग दोस्त कार्बन के जैसा बिहेव करता है, उस ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्जा बोलते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन और 10 कार्बन। तो देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है। और फिलहाल हम लोग दोस्त डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम को कार्बन माने हैं। कार्बन मानने की वजह से या डाइवेलेंट ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्जा के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो 2 पर ऑक्जा, 4 पर ऑक्जा, 7 पर ऑक्जा, 9 पर ऑक्जा। इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 4 7 9 टेट्रा ऑक्जा, क्योंकि 1 2 3 4 डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है, इसलिए टेट्रा ऑक्जा लिख दी। 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड डेक हो गया, डेक। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 4 7 9 टेट्रा ऑक्जा डेकेन हो गया। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ईथर का यूपेक नेम का स्पेशल केस खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।